अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से घर क्यों शिफ्ट किया गया, घरेलू मुलाजिम ने तमाम हकीकतें खोल दी हैं। फैमिली के दरमियान वाज़ेह तकसीम, इसकी हवाले से जो जायदाद तकसीम होने जा रही है या हो चुकी है, उसके लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान दूरियां मिटाने की आखिरी कोशिश, और इन दोनों के दरमियान इस टाइम पर जब धर्मेंद्र जो हैं वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में थे, क्यों दूरियां पैदा हुई हैं, और लेजेंड अदाकार के आखिरी मुलाकात करने वाले जो लोग हैं वो कौन थे, जानिए जी आज की वीडियो में। जितनी गेम्स खेली जा रही हैं और जिस तरह से जो है धर्मेंद्र को इस वक्त प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, मुलाजमीन जो बता रहे हैं वो बहुत ही हौलनाक है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। बॉलीवुड के ही मैन जी धर्मेंद्र किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी हालत अब खतरे से तो बाहर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपाने की कोशिश की जा रही है उनकी सेहत के हवाले से। लोनावाला में उनका जो फार्म हाउस है उस पर धर्मेंद्र का ख्याल रखने के लिए इस वक्त 2 स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले तो उनको डिस्चार्ज क्यों करवाया गया, जो उनकी मौत के हवाले से खबरें थी वो किसने फैलाई थी, कौन जो फैमिली है उसको प्रेशराइज कर रहा था, कौन जो है धर्मेंद्र तक गलत और बुरी खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कोई तो था ना जिसने पहले धर्मेंद्र की मौत के हवाले से खबरें फैलाई। हर अदाकार ने बॉलीवुड के इस खबर को शेयर किया कि धर्मेंद्र अब हम में नहीं रहे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके बाद जब ये बात नहीं बन पाई तो खौफनाक वीडियोस जो हैं हॉस्पिटल से बनवा के, जो फैमिली की धर्मेंद्र रो रहे थे, उनकी बीवी रो रही थी, उसको वायरल करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं सबको कि कौन सी बीवी या कौन सा फैमिली मेम्बर जो है वो ये नहीं चाहता कि धर्मेंद्र सेहतयाब होकर वो घर वापस आ जाएं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से सिर्फ एक मुलाकात हुई है, और इसीलिए उन्होंने दूसरी बीवी ने, जो उनकी दूसरी बीवी है हेमा मालिनी, उनकी दूसरी बीवी है, उन्होंने बेटियों के साथ अगले महीने बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो रख ली है। बड़ी अजीब सी बात है कि बर्थडे सेलिब्रेशन की गेम क्या है, क्यों होनी चाहिए, इसकी वजह क्या थी। और उनकी जो बेटी ईशा है जो अपनी बर्थडे नवंबर में मना चुकी है, वो केक भी कट कर चुकी है, वो सेलिब्रेट भी कर चुकी है, उसकी धर्मेंद्र के साथ बर्थडे जो है दिसंबर में क्यों प्लान की गई हेमा मालिनी की जानिब से। अब आप ये देख लें कि हेमा मालिनी हॉस्पिटल में तो बहुत कम नज़र आई हैं। जब भी धर्मेंद्र बीमार होते हैं, जब भी उनको ज़रूरत होती है हेमा मालिनी की, हेमा मालिनी तो वहाँ पर कभी मौजूद ही नहीं हुई। और पहली बीवी जिनको छोड़कर हेमा मालिनी से मोहब्बत हुई थी धर्मेंद्र को, और उन्होंने मज़हब इस्लाम तक कन्वर्ट कर लिया था, वो हमेशा ख्याल रखने वाली पहली बीवी ही हैं। घरेलू स्टाफ के मुताबिक अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने धर्मेंद्र से मुलाकात नहीं की घर पर आकर, वो किसी से मुलाकात करने की हालत में अभी हैं भी नहीं। इस नाजुक मौके पर धर्मेंद्र का पहली बीवी प्रकाश कौर और सनी देओल के साथ रहना हेमा मालिनी को किसी तरह गवारा नहीं है। वो अभी भी सनी देओल को पसंद नहीं करती, क्योंकि सनी देओल जो है उनको 2 बार मारने की कोशिश भी कर चुके थे। इत्तलात के मुताबिक दोनों बीवियां और उनके बच्चों के दरमियान तकसीम तो बहुत अरसे से है, यानी कि डे 1 से कभी भी सनी देओल ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हेमा मालिनी जो है वो हमारी स्टेप मदर हैं। इनकी टूटी हुई दुनिया भी नज़र आ रही है लोगों को। हेमा मालिनी के प्रकाश कौर और सनी देओल से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। धर्मेंद्र हॉस्पिटल से वापस भी अपनी पहली बीवी के पास ही आए हैं, क्योंकि हेमा मालिनी को अगर पार्टीज से, सेलिब्रेशन से, घूमने फिरने से फुर्सत हो तो वो धर्मेंद्र का ख्याल भी रखें। दूसरी तरफ पहली बीवी जो है वो 4 बच्चों के साथ एक टांग पे खड़े होकर धर्मेंद्र का ख्याल रख रहे हैं। तो अभी मालिनी काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही हैं। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला भी बहुत अहमियत का हामिल है। हिंदू लॉ में दूसरी शादी जो है वो गलत होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि गलत शादी से भी पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनको भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। और ईशा और एहाना, ये 2 बेटियां हैं हेमा मालिनी से, उनको भी उनके बाप की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत ना हो तो जो हिंदू एक्ट है उसके मुताबिक भी सबका हिस्सा बराबर है। पहली बीवी प्रकाश कौर, सनी देओल और ईशा एहाना, ठीक है, इन सबको जो है वो जायदाद तो बराबर की ही मिलेगी। लेकिन धर्मेंद्र की वसीयत अगर उसने लिख दी तो सब बदल जाएगा, क्योंकि 450 करोड़, 2 बीवियां और 6 अदद बच्चे, दोनों बीवियों के ताल्लुकात कभी भी सही नहीं रहे। लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र की मजमूई दौलत और असासों की मालियत 450 करोड़ भारतीय रुपए है, जिसमें उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस भी, लग्जरी गाड़ियां भी हैं, मुख्तलिफ बिजनेस भी हैं। अभी भी उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक फिल्मी आइकॉन नहीं है, बल्कि फूल और पत्थर, मेरा
गाँव मेरा देश, शोले, खामोशी जानी गद्दार और आइंदा आने वाली फिल्म वालिया केस के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं। तो 89 ईयर्स के ये फिल्म स्टार जो हैं वो एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत भी तस्वुर किए जाते हैं, जिनकी दौलत और असासों की मजमूई मालियत 450 करोड़ के लगभग है। और धर्मेंद्र की गाड़ियों से मोहब्बत, उनकी शानदार कलेक्शन जो है वो जाहिर करती है। बेशकीमत गाड़ियाँ इनके पास मौजूद है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनकी मालियत जो है वो 85.74 लाख भारतीय रुपए, और मर्सिडीज़ जो हैं उसकी कीमत भी 98 लाख भारतीय जो है उसकी तस्वुर की जाती है। इनका गैराज जो है वो शान शौकत बेहतरीन गाड़ियों से जो है वो भरा हुआ है। अदाकारी के अलावा धर्मेंद्र एक प्रोड्यूसर के तौर पे भी अपना नाम बना चुके हैं। उन्होंने 1983 में अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो जीता फिल्म्स शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने अपने दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल को लॉन्च किया था। अब तमाम तर कामयाबियों के साथ धर्मेंद्र की ज़िंदगी हमेशा से तनाज़ात से घिरी रही, उतार चढ़ाव का शिकार रही, और इस वक्त भी उन्हें अपनी दो फैमिलीज़ के दरमियान तकसीम के तनाज़े का सामना करना पड़ा है। जब उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब है, काफ़ी खौफनाक सिचुएशन से वो जो है निकले भी नहीं है, बीमार ही हैं, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है। ऊपर से आप देखेंगे जब वो हॉस्पिटल में थे, जिस तरह से वो रो रहे थे, जिस तरह से वो वीडियो बनाई गई, जिस तरह से वो वायरल हुई, तो पता तो है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस अभी उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, तो मामला चल रहे हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि इस तरह से वीडियोस बनाना और फैमिली की प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने रखना क्या ठीक है? वो भी उस वक्त जब एक इंसान सारी ज़िंदगी काम करता रहा, उस वक्त लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फैमिली मेम्बर्स ने। अब जब उसके आखिरी अयाम चल रहे हैं तो उसको टीज़ किया जा रहा है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।